नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे यहाँ आपसे। प्रीलिम्स में सीडीपी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दें, आज 25 अगस्त को रात में 9:30 बजे हमारे ही यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रीमियर होगा, जिसमें हम एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री से क्लास 8 से चैप्टर नंबर 3 का अध्याय नंबर 3 का आपको 36 बहुत ही ज़बरदस्त बीपीएससी के नए पैटर्न पर हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। आप इन प्रश्नों को लाइव में आकर सभी अभ्यर्थी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे इस लाइव प्रीमियर में। और आप अगर हमारे बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, जो हमारा कंप्लीट बैच प्रीलिम्स के लिए चल रहा है, अगर आप उसमें नहीं जुड़े हुए हैं तो आप उसमें जुड़ भी सकते हैं बहुत ही कम फीस में। और आज ओवरऑल लास्ट डेट है ऑफ़र का, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमने आपको पहले भी बताया, तो आप हमसे व्हाट्सअप मैसेज करके हमारे नंबर पर, जो हम आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी हमारे इस लाइव प्रीमियर को ऐसे डेमो समझिए। हमारे पढ़ाने का जो लेवल है, हमारे पढ़ाने का जो स्तर है, आपको इस लाइव प्रीमियर से पता चल जाएगा। ओरिजिनल कंटेंट, बेस्ट कंटेंट, हर जगह से सबसे बेहतर कंटेंट ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, कल छात्र नेताओं का जो समूह था, उसने एक बहुत बड़ी भारी भूल की, एक प्रकार से हिमालयी भूल की। और कल जिस प्रकार से शिक्षा सचिव के पास जाकर प्रीलिम्स में सीडीपी ऐड करने की जो सुझाव की गई, मांग की गई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध हुआ और आज इसमें सुधार किया गया। जो भी छात्र नेता है, दिलीप कुमार से लेकर सौरभ कुमार, सब ने एक स्वर में बोला कि अब एकल परीक्षा की मांग होगी। और साथ में कल सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये था कि एकल परीक्षा की बात नहीं हुई और साथ में निगेटिव मार्किंग हटाने की बात नहीं हुई। इन सब मुद्दों पर बात ही नहीं हुई। बात क्या हुई कि पेडागोजी ऐड कर देते हैं। दूसरी बात है कि प्रीलिम्स में अगर पेडागोजी आ जाएगा तो क्या किसी को फ़ायदा होगा। प्रीलिम्स में अगर पेडागोजी आ जाता है तो क्या किसी को फ़ायदा होगा। देखिए, आप लोग जितना भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स होंगे, हमसे ज़्यादा पेडागोजी एक्सपर्ट आप नहीं होंगे। आपने चाहे जितना सीटेट में नंबर लाए होंगे, ठीक है, आप हमसे ज़्यादा पेडागोजी एक्सपर्ट नहीं होंगे और हमसे बेहतर टीआरई 4 का एनालिसिस भी आप नहीं कर पाएंगे। हमने बीपीएससी हेड टीचर, हेड मास्टर तक के प्रश्न पत्र देखे हैं जिसमें पेडागोजी तक पूछा जाता है। आपने देखा भी नहीं होगा आज तक, हमने वो भी देखा हुआ पहले से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रीलिम्स में आपका जो जीएस का सिलेबस है, ये आपका हम हमेशा की तरह जो भी सिलेबस आपको दिया गया है, सारे के सारे विषय, इकोनॉमिक्स से लेकर एंशिएंट से लेकर मेडाइवल तक, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपके प्रीलिम्स में बीपीएससी टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन में मेंशन है। इसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। और पेडागोजी ऐड हो गया ना, तो आपको जीएस के पूरे विशालकाय सिलेबस के साथ में पेडागोजी का प्रश्न पत्र भी देखना पड़ेगा। दूसरा बात है, ये किसी भी अभ्यर्थी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो पहला बात तो ये है कि आप जो है बिना जानकारी के बेवजह पेडागोजी को सपोर्ट करना बंद कीजिए, बर्बाद हो जाएंगे। अगर लागू हो गया, बर्बाद हो जाएंगे। क्यों बर्बाद हो जाएंगे? 120 प्रश्न हैं, 120 प्रश्न में 150 प्रश्न हैं, जो कि 120 मिनट में आपको करने हैं। 75 प्रश्न आपको पेडागोजी के और जिसमें टीचिंग मैथडोलॉजी के भी प्रश्न होंगे, और 75 प्रश्न आपको जीके जीएस के। अब आप दिमाग लगाइए, 150 प्रश्न, 150 गोले भरने हैं, 150 गोले भरने हैं 120 मिनट में। पहला चैलेंज आपके पास ये, कोई भी क्वेश्चन का गोला आप खाली नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि डबल निगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई प्रश्न का गोला खाली छोड़ दिए, कोई प्रश्न आपसे छूट गया, आपका उसका भी निगेटिव मार्किंग लगेगा। इसके अलावा अगर आप कोई प्रश्न गलत किए, वो भी निगेटिव मार्किंग लगा, तो डबल निगेटिव मार्किंग का आपको भुगतान करना पड़ेगा। पहला बात। 75 सवाल पेडागोजी के हल करने के लिए, अगर मान लीजिए इसमें 30-35 भी थोड़ा सा टफ आ गए ना, तो आप एग्ज़ाम बीत जाएगा, आप जीएस पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसी में उलझ के रह जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का तुलना करना बंद कीजिए। आप ये भूल जाइए कि आप पेडागोजी एक्सपर्ट हैं, ठीक है। आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, कोई जो है एनटीए नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, उनकी बात अलग है, लेकिन एक सामान्य रूप से जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, नेट जेआरएफ का आपने एग्ज़ाम तो दिया नहीं होगा, सामान्य रूप से हम बात करें ज़्यादातर अभ्यर्थियों का। दूसरा बात है, सीटेट लेवल का आपका पेडागोजी नहीं पूछता है बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर में, हेड टीचर और हेड मास्टर में जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बीपीएससी पूछता क्या है, ठीक है। अगर आपने प्रश्न पत्र नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा, अवेलेबल है बीपीएससी के वेबसाइट पर। यहाँ पर आपसे जो है पेडागोजी, टीचिंग मेथडोलॉजी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सवाल पूछा जाता है।
बीपीएससी का अलग लेवल होता है। ये सीटेट नहीं है कि आप वाइगोत्सिक पूछ लिया, नोआम चोमस्की पूछ लिया, उसी में आप खुश होकर सही करके चले आए, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि डबल निगेटिव मार्किंग है, और डबल निगेटिव मार्किंग से होगा क्या कि अगर प्रश्न थोड़ा ऊपर नीचे हुआ सब खराब कर देगा। और डबल निगेटिव मार्किंग इतना घातक है कि सीट तक खाली रह सकती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का सपोर्ट नहीं कीजिए। दूसरी बात है, जितना हो सके एकल परीक्षा को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग का विरोध कीजिए। ये किसी भी अभ्यर्थी के हित में नहीं है, ठीक है। कुछ अभ्यर्थी हैं जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहे होंगे, आपके लिए भी हम ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के सपोर्ट बेवजह ना कीजिए। होगा क्या, सब कुछ लाद दिया जाएगा। आपको लग रहा हो कि एक करेंगे एक नहीं करेंगे, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं होता है। आप एक स्वर में एक मांग करेंगे तो वो मिल सकता है। अगर बटे रहेंगे आपको जो थोपा जा रहा है वही थोप दिया जाएगा, फिर उसके बाद परेशान रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा, प्रीलिम्स में ही उलझ के रह जाइएगा। और हमारा जो मानना है प्रीलिम्स में सीडीपी ऐड होने की संभावना बहुत कम है। आज विरोध अच्छे से दर्ज कराया गया है। आंदोलन करने के लिए अभ्यर्थी भी गए थे, उनको फिर जो है सचिव जो हैं, सरकार के जो सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उनके पास ले जाया गया। उन्होंने अपनी मांगें वगैरह रखी हैं। कुल मिलाकर जो है प्रीलिम्स में ये चीज़ें स्वीकार नहीं है। और प्रीलिम्स में जो है जीके जीएस तो रहेगा ही। और कल का जो मुद्दा हुआ उससे एक सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है कि जो एकल एग्ज़ाम का मांग था वो कमज़ोर पड़ा। नेगेटिव मार्किंग को हटाने का जो भी था वो कमज़ोर पड़ा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो था वो, अगर ये मांग कल रख दी जाती शिक्षा सचिव के पास, कितना बेहतर होता। अब तो शिक्षा सचिव मुलाकात भी नहीं करेगा कि ऐसे जो है उलझे हुए लोगों से हम क्या मुलाकात करें जिनको यही नहीं मालूम है कि छात्रों की मांग क्या है। तो ऐसे लोगों से तो दोबारा मुलाकात करने से रहे शिक्षा सचिव, है ना। तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ। बाकी अगर अभी भी मौका है, अगर डट जाते हैं अभ्यर्थी, गर्दनी बाग में लगे रहते हैं 3 से 4 दिन, तो सरकार झुकेगी ज़रूर। हो सकता है कि आपके पक्ष में भी फैसला आ जाए, लेकिन हम इसकी लिखित गारंटी आपको नहीं दे सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों अभी के वर्तमान में जो है ये आप लोगों की सच्चाई है। बाकी इसमें पेडागॉजी होने की संभावना बहुत ना के बराबर है। तो इस चीज़ को लेकर आप तनाव नहीं लीजिए, यही हम आपसे कहना चाहेंगे। और दूसरी बात है कि आगे आने वाले समय में चीज़ें थोड़ा चेंज भी हो सकती हैं। हो सकता है कुछ बदलाव भी देखने को मिले। और ये बदलाव हो सकता है कि 1 सितंबर से जो फॉर्म शुरू होने जा रहा है इस प्रक्रिया को भी स्टॉप कर दे, रोक दे। तो भी हो सकता है कि 1 सितंबर से जो फॉर्म भरे जाएंगे उसको भी डेट एक्सटेंड कर दिया जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो ये भी देखने को मिल सकता है। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि एकल परीक्षा लागू हो, नेगेटिव मार्किंग को हटाया जाए, क्योंकि ये कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं है और अभ्यर्थियों के ऊपर ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें लादी नहीं जानी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से आज 25 अगस्त रात 9:30 बजे यूट्यूब लाइव प्रीमियर में 9:30 बजे रात में। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।